एक मुख्यमंत्री जो भगवा कपड़े पहनता है, जो अपनी इच्छा शक्ति और कार्यशैली से सबकी नींद उड़ाता है, उस पर पहले हिंदू मुसलमान करने के आरोप, फिर मंदिर और मूर्तियां तुड़वाने के झूठे आरोप लगाए गए। उससे भी पेट नहीं भरा तो छवि खराब करने के लिए कालनेमियों को आगे कर दिया गया। वहां भी साजिशों का पर्दाफाश हुआ तो उनकी ही पार्टी के एक विधायक को मैदान में उतार दिया गया, जो पहले योगी के मंत्री का रास्ता रोकता है और अब सीएम योगी का रास्ता रोकने की बात कर रहा है। लेकिन योगी कहते हैं समस्या पैदा करने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एक मुख्यमंत्री जिसके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अनवरत आगे बढ़ रहा है, एक मुख्यमंत्री जो लगातार यह कहता है भारत को विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और भारत विकसित बनेगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित बनेगा। जो मुख्यमंत्री गांव के प्रधानों से बात करता है, जो मुख्यमंत्री गांव के प्रधानों से यह कहता है जो समस्याएं हैं हमें बताओ, हमें उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना है, जो मुख्यमंत्री ना दिन देख रहा ना रात, वो लगातार ये प्रयास कर रहा है कि कैसे मैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दूं। जो मुख्यमंत्री लगातार कार्य करता है, वो मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में निवेशक लेकर के आ रहा है, वो मुख्यमंत्री जो ये कहता है एक जनपद एक माफिया, वो दूर की कौड़ी थे। आज उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। बहुत जल्द एक जनपद एक व्यंजन भी उत्तर प्रदेश की पहचान होगी। वो मुख्यमंत्री क्यों लोगों के सामने इतना बड़ा बन चुका है, ये समझने वाली बात है दर्शकों। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो इतने बड़े कैसे बन गए, वो इतने लोकप्रिय कैसे हो गए, आखिर क्यों उनके नाम की चर्चाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, उनके नाम की चर्चाएं उस रेस में हो गई है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा। वो मुख्यमंत्री जो लगातार सनातन की बात करता है, वो मुख्यमंत्री जो ये कहता है हमने पूरे विश्व को जीना सिखाया, वो मुख्यमंत्री ये कहता है हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। सबसे पहले तो देखिए ना, क्या कुछ लोग नहीं कहते थे। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, भेदभाव किया जाता है, लेकिन वो जितनी भी धारणाएं थी वो सबको मिट्टी में मिला दिया योगी आदित्यनाथ ने। तो फिर बहुत से लोग सामने आते हैं, ये कहते हैं देखिए ये तो हिंदू है नहीं। वो लोग ये कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो मंदिर तुड़वा रहे हैं, 150 से ज्यादा मंदिर तुड़वा चुके हैं, मूर्तियां तुड़वा रहे हैं। जो योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में बन गया ना राम मंदिर, लोग वहां जा रहे हैं ना। योगी ये कहते हैं ऐसे ही काशी और मथुरा, वहां भी हमारी जीत होगी। और खुलेआम ये कहते हैं हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए, यानी सनातन की बात करते हैं। फिर भी कुछ कालनेमी सामने आते हैं, वो प्रशासन को कहते हैं कि प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, धरने पर बैठते हैं, विरोध जताते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। लोग योगी के साथ में खड़े हो जाते हैं, ये कहते हैं बाबा जी आपके साथ में हैं, कुछ भी हो जाए आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लोग ये कहते हैं कि बीजेपी पार्टी और पार्टी आला कमान, उनके खिलाफ बोलने के लिए हजार बातें हो सकती हैं, लेकिन केवल योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता हैं जिनकी खिलाफत हम नहीं कर सकते। ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में दर्शकों। और बीते दिनों पार्टी का ही एक विधायक वो उस मंत्री का रास्ता रोकता है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं।
रास्ता रोकता है और मीडिया में तो ये खबरें चलती हैं कि उनको बंधक बना लिया। मंत्री जी ये कहते हैं, अरे जहां चलना है, जिस गांव में चलना है बताइए, अधिकारी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको सस्पेंड करेंगे, मैं चलूंगा साथ में, मैं करूंगा। वो मामला जैसे तैसे दबा दर्शकों, लेकिन ये विधायक ये फिर से सामने आकर के कह रहा है कि अभी तो मंत्री को रोका है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री को भी रोक दूंगा। वो मुख्यमंत्री जो किसी से नहीं रुक रहा, जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि योगी किसी की नहीं सुनते, वो अपने मन की करते हैं। वो चाहे पार्टी वाला कमान हो या फिर उनके साथ में जो काम करने वाले उप हैं, वो उप जिनको समय समय पर ये सपने आते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, जिनको मोहरा बना करके कुछ लोग पीछे से बैटिंग करते हैं, ये कहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। वो उप जो खुद अपना चुनाव हार जाते हैं, वो उप जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने प्रभाव वाली सारी सीटें हरवा देते हैं। समझिए, लोग उनका नाम लेकर के बैटिंग करते हैं। और ये जो विधायक है, ये बताया जा रहा है, ये उन्हीं के खेमे का है। दर्शकों, समझने वाली बात यह है, क्या कोई योगी आदित्यनाथ को रोक पाएगा? ये जो विधायक जी ये कह रहे हैं खुलेआम, हम रास्ता रोक देंगे। एक और विधायक यहीं करीब के यहां लोनी के थे भाई साहब, वो क्या कुछ नहीं, उन्होंने तांडव किया था पिछले कुछ दिनों, नहीं कि जी देखिए सब कुछ भ्रष्ट है, हम आवाज उठा रहे हैं, हमारी कोई सुनता नहीं, प्रशासन हमारी सुनता नहीं। वो ठंडे पड़े तो एक और कलाकार इनको सामने कर दिया गया। मामला पूरा वही है, कैसे ना कैसे करके योगी की छवि को धूमिल किया जाए। और प्रयास देखिए कैसे कैसे किए जाते हैं दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो लोग अभी तक केवल हिंदू मुसलमान करते थे, उन्होंने ये तमाम षड्यंत्र रचे और कहा कि देखिए ये तो हिंदुओं को ही प्रताड़ित कर रहे हैं, जो तथाकथित शंकराचार्य हैं ये उनका आदर नहीं करते हैं। वो क्या कुछ नहीं कहा गया, नोटिस आया जी हमारे पास में, हमको लेकर के जाएंगे, कंधे पर बिठाएंगे और फिर जाकर के वहां नहलाएंगे, फूल बरसाएंगे, प्रशासन हमारे संपर्क में है। प्रशासन ने कह दिया कोई संपर्क में नहीं है। जहां थे योगी आदित्यनाथ, उनका प्रशासन पहले दिन आज भी वही है। वो कह रहे हैं ऐसे जितने भी कालनेमी आएंगे जो सनातन को बदनाम करने का प्रयास करेंगे, उनका पर्दाफाश हम करते रहेंगे। दर्शकों, ये क्या कह रहा है ये विधायक, ये देखिए ना, आप सबका आशीर्वाद रहा तो सीएम को भी रोकेंगे। महोबा से भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने कहा, जल जीवन मिशन के कामों में गड़बड़ी का आरोप लगाकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकने पर सुर्खियों में आए थे ये विधायक। ये खुद देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए इनकी बात। मेरा मत है, मुझे अकेले में बात क्यों करनी है, जनता की बात है, विकास की बात है, मैं कमरे में क्यों करूं, मैं सड़क पे क्यों नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। और अगर आज मैं सड़क पे बात कर रहा हूं तो आक्रोश क्यों आ रहा है, लोग क्यों क्रोधित हो रहे हैं, उनके समर्थकों को दिक्कत क्या लग रही है। मैं ठेका मांग नहीं रहा हूं, पट्टा मांग नहीं रहा हूं, आपसे पदोन्नति की बात कर नहीं रहा हूं, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दर्शकों, ये भाई साहब कह रहे हैं जनता के मुद्दों पर बंद कमरे के बजाय सड़क पर बात करेंगे। साथ ही पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा कि पहले वो काम ना करने वाले अधिकारियों को चूड़ियां पहना देते थे। समझिए ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अधिकारियों को चूड़ियां पहले ये पहना दिया करते थे, अब भी पहना देंगे। सुनिए एक बार क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि बंधक बनाया, मैं बंधक, मैं पहले तो बताऊं आप लोगों को, अभी आप लोगों ने मेरे विधायक वाला रूप देखा है, आप सब लोग मुझे विधायक के रूप में ज्यादा जानते हैं। इससे पहले मैं बुंदेलखंड अधिकार सेना चलाता था, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बाद में बना, बुंदेलखंड अधिकार सेना पहले चलाता था। जब से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना हूं तो थोड़ा अनुशासन में रहता हूं। अभी मैं अनुशासन में रहता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं ना। इससे पहले का मेरा इतिहास पता करें, जो अधिकारी काम नहीं करता था उसको हम चूड़ियां पहनवा देते थे। बीते दिनों एक और वीडियो इनका वायरल हुआ था
जिसमें ये मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उनका रास्ता रोक रहे थे, अपने साथ में 100 ग्राम प्रधानों को लेकर के आए थे, 100 ग्राम प्रधान दर्शकों, और कह रहे थे देखिए हमारी कोई सुनता नहीं, मंत्री जी ये देखिए कागज लेकर के आए हैं, ये सुनवाई कीजिए। मंत्री ने कहा चलिए आपके साथ में चलता हूं। फिर अरे 40-50 गांव हैं, कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे। मंत्री बोले चलेंगे साथ में, चलिए तो सही। चले नहीं। सुनिए उस दौरान क्या हुआ था। चलो मेरे साथ। नहीं, ग्रामीण इलाका में कौन सा गाँव है? गाँव किसका है जहाँ नल कनेक्शन नहीं मिल रहा है? वो मेरे को एक गाँव का नाम बताओ, एक गाँव का नाम बताओ, हम वहाँ चले अभी। एक रुको, एक सेकंड गुड भैया रुको। जो गांव की शिकायत है जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, उस गांव का नाम बताओ, तुरंत मैं चाहता हूँ उस गाँव। मैं कार्यक्रम छोड़ के गाँव में चाहता हूँ। चलो प्रधान आओ बैठो, चलो अरे आओ चलो चलो मैं चलो 4-5 गाँव में चलता हूँ ना। चलो गाँव चेक करने चलो, मैं देख लेता हूँ कितना है। चलो आओ ना, चलो गाँव में चलोगे ना, चलो मैं लेकर चलता। जो गाँव चलना मैं चल रहा हूँ, 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी बनाने मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। यानी पहले भी ड्रामेबाजी की और अब भी इस वीडियो में यही ड्रामेबाजी हो रही है। ये कह रहे हैं अब मुख्यमंत्री को भी रोक देंगे। बीजेपी विधायक कहते दिख रहे हैं कि पहले भी केंद्रीय मंत्री को बंधक बनाया था, यानी पहले भी इन्होंने केंद्रीय मंत्री को बंधक बना लिया था, इनका ऐसा कहना है। और अब ये कह रहे हैं ये मुख्यमंत्री का रास्ता भी रोक देंगे अगर आप लोग साथ दें तो। ये सोशल मीडिया पर वही दर्शकों जो मैंने आपको सुनाया कि 2 मिनट 3 सेकंड का वीडियो जो है इनका ये वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पुराने आक्रामक अंदाज की याद दिलाते हुए अधिकारियों को और विरोधियों को खुली चेतावनी दे रहे हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है दर्शकों। ब्रजभूषण राजपूत ने अपने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी में आने से पहले वो बुंदेलखंड अधिकार सेना चलाते थे, उन्हें बेबाक अंदाज में जाना जाता था कि वो अपनी बात रखते हैं, जो अधिकारी काम नहीं करते वो उनको चूड़ियां पहनाते हैं, पेटीकोट पहना देते हैं। ये तो इनकी भाषा है। और कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के समय का एक किस्सा सुनाते हुए बताया कि झांसी में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन को उनके घर में ही बंधक बना लिया था और तभी छोड़ा जब पीएमओ से बुंदेलखंड की समस्याओं पर बातचीत का बुलावा आया। ये देखिए ना, ये क्या कह रहे हैं भाई साहब। ये कोई मेरे लिए बंधक बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं विधायक नहीं था तो मैंने कांग्रेस की सरकार थी, प्रदीप जैन झांसी वाले केंद्रीय मंत्री थे, तो उनके झांसी में जाकर, लोग तो कह रहे हैं महोबा की बात, हमने झांसी में जाकर उनके घर में उन्हें बंधक बना लिया था। उन्हें 6 घंटे निकलने नहीं दिया था। उन्हें तब निकलने दिया था जब पीएमओ से लेटर आ गया था कि बुंदेलखंड की समस्याओं के लेके बुंदेलखंड अधिकार सेना का प्रतिनिधि मंडल मिलने आएगा। ये लेटर जब हमने देखा तब माननीय मंत्री जी को हमने छोड़ा था। लेकिन दर्शकों समझने वाली बात यह है कि अब देखिए क्या कुछ हो रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में छपा हुआ है, ये चरखारी से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के बयानों ने यूपी बीजेपी में सरगर्मी ला दी है। अब विधायक के पिता भी मैदान में उतरे हैं। ये जो विधायक हैं इनके पिता भी मैदान में उतर गए हैं। वो बताया जा रहा है उन्होंने यहां तक कह दिया कि देखिए भगवान मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे। ये देखिए दर्शकों, उनके बयान के बाद बीजेपी युवा मोर्चा ने भी पलटवार किया। इतना ही नहीं, विधायक के पिता गंगा चरण राजपूत ने फेसबुक पोस्ट के जरिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। पोस्ट में क्या लिखा? विधायक के पिता गंगा चरण राजपूत ने फेसबुक पर पोस्ट शेयर किया, लिखा कि महादेव मेरे बेटे ब्रजभूषण राजपूत विधायक को सद्बुद्धि दे। पिताजी कह रहे हैं मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे, और बेटा कह रहा है मुख्यमंत्री का रास्ता रोक लूंगा। समझिए कहानी क्या हो रही है दर्शकों। ये देखिए ना, उन्होंने ये भी लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना रुके लगातार काम कर रहे हैं। यानी विधायक के जो पिताजी हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी और जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें वो काम अच्छा नहीं लगता, जो माहौल बनाते हैं। अब जो सियासी जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश है, क्योंकि भाई योगी से टकराना ये कोई मामूली बात तो है नहीं। अच्छे अच्छे आए,
अच्छे अच्छे निपट गए। वो पता नहीं कौन कौन कलाकार थे दर्शकों जिन्होंने सोचा कि योगी को निपटा देंगे, लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ? योगी जहां थे वहीं के वहीं हैं। योगी ये कहते हैं यहां भजन करने नहीं आया हूं, व्यवस्थाओं को ठीक करने आया हूं, जो भी होगा छोड़ूंगा तो नहीं। और इसलिए दर्शकों, जो राजनीतिक जानकार हैं उनका मानना है कि विधायक ब्रजभूषण राजपूत के लगातार आक्रामक और बगावती तेवरों के बीच उनके पिता का ये सोशल मीडिया पोस्ट पार्टी के भीतर बने असहज हालात को संतुलित करने का प्रयास है, खासकर ऐसे समय में जब विधायक के बयानों को लेकर संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर नाराजगी की चर्चाएं हैं। फिलहाल पार्टी की तरफ से पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अभी तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन विधायक का क्या होगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन हां नप जरूर सकते हैं। और बताया जा रहा है जो भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता, जो युवा नेता हैं, वो भी पलटवार कर रहे हैं। विधायक के इस बयान के बाद कानपुर बुंदेलखंड भाजयुमो के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और हमीरपुर निवासी शिवेंद्र सिंह शिवाजी ने वीडियो जारी कर तीखी प्रतिक्रिया दी है। शिवेंद्र सिंह ने कहा, विधायक जी आप योगी जी को नहीं रोक पाएंगे, अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, ये आपका बड़बोलापन है। अगर आप सोचते हैं कि जिस तरह आपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को रोक लिया उसी तरह मुख्यमंत्री जी को रोक लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह आपने योगी जी को लेकर बयान दिया, क्या आप उनका काफिला रोक लेंगे? जिस दिन आप योगी जी का काफिला रोक लेंगे उस दिन हमीरपुर से भी निकल नहीं पाएंगे। समझिए दर्शकों, लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं गलतफहमी में मत रहिए, मुगालते में मत रहिए। ये जो युवा नेता हैं दर्शकों, युवा नेता, वो इस बात को कह रहे हैं। आप समझिए, जिस देश का युवा वो योगी आदित्यनाथ के साथ में खड़ा है, वो ये कह रहा है कि महाराज जी आपके साथ में हैं, लोग कुछ भी कहते रहें, 27 की तो बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपको 27 में तो जिताएंगे ही जिताएंगे, 29 की भी तैयारी कर लीजिए। लोग ये लिख रहे हैं दर्शकों, ये कह रहे हैं ये गलतफहमी में मत रहिए। अगर आप सोच रहे हैं कुछ भी बोल करके निकल जाएंगे तो ऐसा होने वाला है नहीं। दर्शकों, अब आप समझिए, जिनकी अपनी खुद की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, जिनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, जो लगातार ये सपना देख रहे हैं कि कल को हम उस कुर्सी पर बैठेंगे जहां आज योगी आदित्यनाथ हैं। अब कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि योगी जी चले जाएं दिल्ली, वो कुर्सी खाली होगी, तब ही हम वहां पर पहुंच सकते हैं। उसमें पार्टी के भीतर भी कुछ लोग हैं, कुछ पार्टी के बाहर भी हैं। समझने की कोशिश कीजिए, जो बाहर वाले हैं वो भी लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं। ये 2027 में पूरे 10 साल हो जाएंगे। 10 साल सत्ता से बाहर होना, आप समझ लीजिए। वो तो सार्वजनिक मंचों से ये कह चुके हैं कि जी देखिए हमारे पास में अब खर्चा चलाने के लिए पैसा है नहीं, कोई चंदा देता है नहीं। चंदा देते हैं बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को, हमें कोई चंदा नहीं देता, हम तो परेशान हैं जी, हेलीकॉप्टर में घूम नहीं सकते। वो चाचा को जाना था वहां बिहार चुनाव प्रचार करने के लिए, पत्रकारों ने पूछा कि जी आपकी जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है उसमें तो चाचा का नाम है नहीं। उन्होंने कहा पैसे नहीं है भाई, वो कहां से आएंगे पैसे, सत्ता में नहीं है। समझिए दर्शकों, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो पार्टी बंद तो जाती है लेकिन पार्टी में भी खर्चे होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अखिलेश यादव जी कह चुके हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब देखिए परेशानी तो है, सत्ता से बाहर हैं, अब भले ही सांसद जीत करके चले गए हों संसद में, उनका कोई काम है नहीं, क्योंकि प्रदेश में सरकार तो है बीजेपी की डबल इंजन सरकार, मुखिया है योगी आदित्यनाथ। योगी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। और ठीक ऐसा ही काम पार्टी के भीतर भी है। जैसे वो बाहर वाले परेशान हैं, ये पार्टी वाले भी तो परेशान हैं दर्शकों। कोई नेता बनता है, विधायक बनता है, किस लिए? कि भाई साहब देखिए 4 पैसे मैं भी कमाऊंगा। और ये समझिए दर्शकों, ये होता यही है, लेकिन किसी की चल नहीं रही। अब लोग जो परेशान हैं, हैरान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें। अब तो क्या करें, लाख षड्यंत्र कर लिए। कभी कहा जी देखिए ये तो क्या करते हैं, ये भाषा इनकी कैसी है, मुसलमानों के लिए ये बोलते हैं, मुसलमानों के लिए काम नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। और जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें जाकर के देखिए जो मुस्लिम समाज है उसकी हिस्सेदारी कितनी है। वो एक बार नहीं कई बार दर्शकों मैं ये कह चुका हूं, खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं
हम भेदभाव नहीं करते, समाज में हमें ऐसे ही काम करना है, भेदभाव बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, वो मुद्दा तो दब गया, भाई साहब भेदभाव तो नहीं हो रहा है, अब क्या करें? अब कह दो कि भाई साहब ये हिंदू नहीं है, फिर क्या होगा? लोगों ने उसे भी मानने से मना कर दिया। लोग ये कह रहे हैं वो संत हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो आज भी अपनी संत परंपराओं को नहीं भूले हैं, वो किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करते, वो किसी से हिंदू होने का सबूत नहीं मांग रहे। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि कुछ कालनेमी हैं जो समय समय पर भेष बदल करके आते हैं, पहचान का संकट खड़ा करते हैं। अब समझिए दर्शकों, फिर क्या होता है कि जी एक काम कीजिए तो पार्टी के भीतर से ही किसी को खड़ा कर दीजिए। पहले वो लोनी वाले विधायक आए, अब ये भाई साहब नए मार्केट में आए हैं। ये बयान इनका बहुत वायरल है, लोग ये कह रहे हैं कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, योगी आदित्यनाथ का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री से अगर हटेंगे तो दिल्ली जाएंगे और उस कुर्सी पर बैठेंगे जहां लोग उनको बैठते हुए देखना चाहते हैं। दर्शकों, बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यह भी बताएं योगी के साथ में जो कुछ हो रहा है, क्या कुछ लोग उनका देख रहे हैं कि वो उनके अंदर कितना धैर्य है? यह भी समझने वाली बात है। दर्शकों, समझिए और हमें बताइए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।